प्रश्न संख्या 80। विश्वजीत, करुणा, अशोक, शरत, विमल, इंदु, मनीषा आदि किस नाटक के पात्र हैं? युगे युगे क्रांति, कुहासा और किरण, नव प्रभात या टूटते परिवेश। सही उत्तर है टूटते परिवेश। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का नाटक है। ये एक ऐसे परिवार की कथा है जिसमें कभी 40 लोग थे और अब 9 रह गए हैं। इनमें से विश्वजीत घर के मुखिया हैं, करुणा उनकी पत्नी है, शरत, विमल और विवेक तीनों विश्वजीत के पुत्र हैं। इंदु, मनीषा और दीप्ति तीनों उनकी पुत्रियां हैं। सभी पुत्र और पुत्रियां आधुनिक हैं। ये सभी अपने ढंग से जीना चाहते हैं। इसी का परिणाम है दोनों पीढ़ियों के बीच की दरार। नाटक के पहले अंक में परिवार के मुखिया विश्वजीत और उनकी पत्नी करुणा तथा बेटियों मनीषा और दीप्ति का परिचय दिया गया है। दिवाली का शुभ दिन है और विश्वजीत चाहते हैं कि सारा परिवार साथ बैठकर पूजा करे, किंतु नई पीढ़ी तो पूजा अर्चना को एक ढोंग समझती है। यही नहीं, नई पीढ़ी भारतीय सभ्यता का मजाक भी उड़ाती है। परिवार का कोई भी सदस्य पूजा करने घर नहीं पहुंचता। सभी दिवाली घर पर नहीं बल्कि होटलों और क्लबों में मनाने चले जाते हैं। एकांकी के दूसरे अंक में नई और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष उग्र रूप धारण कर लेता है। मनीषा किसी विधर्मी से विवाह कर लेती है। दीप्ति हिप्पी बनी आवारा घूमती है और सिगरेट भी पीने लगती है। विवेक, जो सिवाय अर्जियां लिखने के कोई दूसरा काम नहीं जानता, विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है। विश्वजीत अपनी संतान के व्यवहार से दुखी होकर आत्महत्या करने घर से निकल जाते हैं। घर पर सारा परिवार एकत्र होता है, किंतु किसी के पास अपने परिवार के मुखिया को ढूंढने का समय नहीं है। हर व्यक्ति कोई न कोई बहाना बनाता है। अंततः विश्वजीत स्वयं ही लौट आते हैं, ये सोचकर कि आत्महत्या का अर्थ है मौत, और जब मौत का एक दिन निश्चित है तो आत्महत्या क्यों की जाए। विश्वजीत के लौट आने पर उनका बड़ा बेटा शरत उनका हालचाल भी नहीं पूछता और जरूरी काम की बात बताकर चला जाता है। परिवार के दूसरे सदस्य भी चले जाते हैं तथा पुरानी पीढ़ी के लोग विश्वजीत और उनकी पत्नी अकेले रह जाते हैं, इस आशा में कि उनके बच्चे एक न एक दिन लौट आएंगे। विश्वजीत जी परिवर्तन विरोधी नहीं हैं, किंतु वे चाहते हैं कि परंपरा में जो महत्वपूर्ण है उसे संजो कर रखा जाए। नई पीढ़ी स्वच्छंद और आस्था विहीन है। परिणाम स्वरूप परिवार टूट रहा है। विश्वजीत अपने को असहाय और अकेला अनुभव करते हैं। उनका छोटा भाई अशोक अपेक्षाकृत उनके करीब है, किंतु उसकी दिलचस्पी राजनीति में है। लेखक ने अशोक के माध्यम से आज की भ्रष्ट राजनीति का भी पर्दाफाश किया है। जो घटित हो रहा है विश्वजीत उसे पसंद नहीं करते, किंतु वे निराश नहीं हैं। नाटक के अंत में उनका आशावादी स्वर सुनाई देता है। वे कहते हैं, भोर हो रहा है, कोई तो आएगा ही।